नमस्कार साथियों। नमस्कार साथियों। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि आरजेएचएस से रिलेटेड जो कि गवर्नमेंट के द्वारा नए निर्देश जारी किए हैं आज, और उन सभी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और कोशिश करूंगा मैं पूरी कि आपको हर एक लाइन का मतलब आपको समझ आए। तो इसको आप देखते चलें। काफ़ी निर्देश हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए आगे आपको जो भी योजना आरजेएचएस वाली है उसका प्रॉफिट लेने के लिए इन सभी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए काम करना है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। आरजेएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों के लिए दिशा निर्देश हैं ये, और साथ में नीचे ये तो अस्पतालों के लिए है, नीचे अपने लिए भी है ये। आरजेएचएस पोर्टल में को अपग्रेड करने और लाभार्थी एवं सूचीबद्ध अस्पतालों के लिए विभिन्न मॉड्यूल को निर्बाध संचालन के लिए आरजीएस पोर्टल पर लाभार्थी पहचान प्रणाली एक नई है जो कि बेनिफिशनरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बीआईएस और लेन देन प्रबंधन प्रणाली टीएमएस ये लेन देन प्रबंधन प्रणाली है कि कुछ विशेषताएं शामिल की जाएंगी। सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को कृपया दिशा दिए गए मॉड्यूल के तहत निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। अब ये वैसे सारी चीज़ें अस्पताल के लिए है, लेकिन इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें आरजीएचएस का लाभ लेना है। देखें अब आगे और एक एक निर्देश को। ये यहाँ पर लाभार्थी पहचान प्रणाली क्या है। आरजीएचएस आवेदक के लिए लाभार्थी पहचान प्रणाली के दौरान आईपीडी, डे केयर, ओपीडी के मामले में लाभार्थी की लाइव तस्वीरों की आवश्यकता होगी। ये पहले नहीं था ऐसा, ठीक है। तो एक नया यह है कि लाभार्थी की लाइव तस्वीरों की आवश्यकता होगी, इसलिए इस चीज़ का विशेष रूप से जो भी साथी लाभ ले रहा है आरजीएचएस का वो इस बात को ध्यान रखें। ओपीडी और टीआईडीएस के मामले में लाइव तस्वीर पर्चे पर दिखाई देगी। तो ओपीडी और टीआईडीएस के मामले में तस्वीर लाइव पर्चे पर दिखाई देगी। यदि मरीज किसी अन्य या सामान्य सुविधा में सक्रिय रूप से भर्ती आईपीडी या डे केयर है तो ओपीडी के तहत नया बीआईएस तैयार नहीं किया जा सकता, ठीक है। मरीज किसी अन्य सुविधा या सामान की सुविधा में सक्रिय रूप से यदि भर्ती है तो ओपीडी के तहत नया एक लाभार्थी पहचान प्रणाली तैयार नहीं की जाएगी, नहीं किया जा सकता। यदि निजी अस्पताल के मामले में ओपीडी वॉलेट बैलेंस 135 रुपये से कम है, तो अगर ओपीडी का जो पॉकेट बैलेंस है वो 135 रुपये से कम है तो उसके लिए लाभार्थी पहचान प्रणाली को तैयार नहीं किया जा सकता है। ये बात इसने कही है। अगले लाइन पे आप देखें यहाँ पर, तो है कि यदि मरीज के पास निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति में आईपीडी डे केयर के अंतर्गत नया बीआईएस तैयार नहीं किया जा सकता, पूर्व प्राधिकरण स्वीकृत और अन्य सामान्य सुविधाओं में प्रवेश नहीं होगा यदि मरीज किसी अन्य सुविधा में सक्रिय रूप से प्रवेश कर रहा है तो। अब इसमें आप देखें कि अगर 135 रुपये से कम है उनके लिए है ये चीज़ें, प्रवेश हो गया है लेकिन अन्य या सामान्य सुविधाएं द्वारा छूट नहीं दी गई है तो है ये बात, ठीक है। तब स्थिति में ये बीआईएस तैयार नहीं किया जा सकता है। अगला यहाँ पर देखें आप जो है निर्देश ओपीडी के मामले में। ओपीडी और आईपीडी क्या है इसके बारे में भी हम बताएंगे यहाँ पर। यदि ड्राफ्ट ओपीडी विवरण में टीआईएस जो कि ट्रांजैक्शन आईडी नंबर होते हैं जो कि आरजीएचएस में 72 घंटों के में भीतर सुरक्षित नहीं किया जाता तो बीआईएस लेन देन आईडी आरजीएचएस प्रणाली स्वतः ही हटा दी जाएगी। अगर जो भी आप ट्रांजैक्शन नंबर अगर 72 घंटों के अंदर उसका काम नहीं लिया गया है उससे, तो बीआईएस की जो लेन देन की आईडी है ट्रांजैक्शन आईडी वो स्वतः ही निरस्त हो जाती है, ठीक है। ये बात भी इसने नई है। एक वीडियो जो उसका लाइव वीडियो है वो एक नया है, और एक ये 72 घंटों के अंतर्गत स्वतः हटा दी जाती है। एक बात ये नई कही गई है। आईपीडी या डे केयर के मामले में यदि टीआईडी निर्माण में 72 घंटे के भीतर अस्पताल द्वारा पूर्व प्रमाणीकरण अनुरोध नहीं किया जाता है तो भी बीआईएस लेन देन आईडी आरजीएचएस प्रणाली में स्वतः ही हटा दी जाएगी।
तभी भी आपको यहाँ पर जो पहचान है का उसकी जो भी भर्ती है उसकी वो हटा दी जाएगी वो आईडी। आईपीडी टीआईडीज किसी सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा ऐसे चिकित्सक के लिए तैयार नहीं की जानी चाहिए जो उस विशेष दिन या दिनों के लिए आधिकारिक अवकाश पर हो। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे अस्पताल वाले, ठीक है, कि ओपीडी उस चिकित्सक के नाम से तैयारी नहीं कर सकता कि वो डॉक्टर छुट्टी पर हो और उस दिन के लिए उस दिन के लिए ओपीडी या टीआईडीएस नंबर सूची तैयार की जा रही है, तो ऐसा नहीं होगा। आगे है पिछले 30 दिनों में एक ही मरीज के द्वारा अंतिम 5 लेन देन, ये थोड़ा काम का है, इसको थोड़ा सा देखें अच्छे से। पिछले 30 दिनों में एक ही मरीज द्वारा अंतिम 5 लेन देन, आईपीडी ओपीडी, देखो ओपीडी होती है छोटी बीमारी के लिए, आईपीडी होती है गंभीर बीमारी के लिए। आईपीडी डे केयर के साथ साथ सुविधा का नाम, टीआईडी नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी नंबर होते हैं जो, पैकेट कोड, आईपीडी दिनांक, ओपीडी दिनांक या फिर आईपीडी दिनांक, आईपीडी और दिन का विवरण, देखभाल, प्रवेश, छुट्टी की तिथि अस्पताल द्वारा देखी जा सकती है। तो ये जरूर ध्यान कि जो भी आप भर्ती करा रहे हैं उसमें आरजीएचएस से पहले अगर कोई जांच होती है तो उसके अंदर ये रिकॉर्ड अस्पताल रखेंगे पिछले 30 दिन तक के लिए, ठीक है। आगे है इसमें पूर्व प्राधिकरण अनुरोध क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यदि रोगी के प्रवेश पूर्व प्रमाणीकरण अनुमोदन तिथि और समय में 72 घंटे के भीतर आरजीएचएस पोर्टल पर नहीं किया गया, कि जो प्रमाणीकरण करते हैं जो कि ऑनलाइन करते हैं आरजीएचएस के लिए, अगर वो 72 घंटे के अंदर नहीं किया जाता है तो टीआईडीएस नंबर जारी किया जाता है तो उस समय वो 72 घंटे तक ही स्वचालित होंगे, चालू रखेंगे, और अन्यथा 72 घंटे के बाद उन्होंने ऑनलाइन नहीं किया तो वो स्वतः ही आरजीएचएस प्रणाली से हटा दिए जाएंगे, ठीक है। फिर आपको वापस वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी, इसलिए 72 घंटे से पहले ही इनको करवाना जरूरी होगा। यदि मरीज की कोई समस्या या नया प्री ऑथर जनरेट नहीं किया जा सकता, टीपीएस स्तर पर पूर्व प्राधिकरण लंबित, पूर्व प्रमाणीकरण स्वीकृत या अन्य सामान्य सुविधा में प्रवेश किया गया है लेकिन किसी अन्य दुविधा से छुट्टी नहीं दी जाती है, तो ये तीनों स्थितियों में मरीज की कोई समस्या है तो नया ऑथराइज जनरेट नहीं किया जा सकता। अगर इन तीनों कंडीशनों में से कोई और है तो वापस ही से जो टीडीएस नंबर है वो जारी नहीं किए जा सकते, ठीक है, प्री ऑथराइज जनरेशन नहीं किया जा सकता है। अगला इसमें है रोगी प्रवेश के लिए। अब यहाँ पर अभी आप देख सकें रोगी प्रवेश के मरीज के दाखिल के समय एक लाइव फोटोग्राफी लिया जाएगा जिस पर टीआईडी नंबर, कैप्चर दिनांक किस तारीख को है, समय के लिए अपने आप ही एक स्टैंप होगा और इसमें क्लेम प्रोसेसिंग के तहत टीपीए और सीयू को भी दिखाया जाएगा। तो ये चीज़ काफ़ी इसमें एक नया है, कदम है एक तरह से गवर्नमेंट का, जिसको सभी अस्पताल वालों को ध्यान रखना होगा, और साथ में जो हम आरजीएचएस वाले हैं वो भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। सिस्टम पूर्व प्रमाणीकरण अनुरोध दिनांक या समय के साथ साथ पूर्व प्रमाणीकरण अनुमोदित दिनांक और समय को भी दिखाया जाएगा, ठीक है, कि टीडीएस नंबर जो पहले भी भर्ती कराने से पहले और बाद में भी दोनों स्थितियों में इस चीज़ को देखा जाएगा। मरीज के दाखिल की तिथि, समय, पूर्व प्रमाणीकरण अनुमोदन की तिथि और समय से पुरानी नहीं हो सकती। भाई जिस तारीख को कोई भी मरीज एडमिट हुआ है उससे लेकर के जब तक वो डिस्चार्ज होता है उसके मध्य में ही ये डेट होना जरूरी है। मरीज के दाखिल के समय वर्तमान समय से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। आगे है आईपीडी या डे केयर। यदि मरीजों में भर्ती कराया गया है लेकिन उसे किसी अन्य सामान्य छुट्टी स्थिति वाली वही तीनों बात थी वो यहाँ पर यही है, छुट्टी नहीं दी जाती है तो नया प्रवेश उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो ये है कि अगर पहले उसको डिस्चार्ज करना होगा फिर उसके बाद में यदि वापस भर्ती कराता है तो वापस भी वही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। रोगी डिस्चार्ज के लिए क्या है सिस्टम यहाँ पर, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइव मरीज की तस्वीर लेना,
ये पहले नहीं होता था, अब भर्ती कराएंगे उस समय भी लाइव होगी और डिस्चार्ज होगा उस समय भी लाइव होगी। डिस्चार्ज की तारीख, लाइव समय, लाइव फोटो डेटा के आधार पर सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से भर दिया जाएगा। डिस्चार्ज का प्रकार रोगी के शारीरिक डिस्चार्ज के दौरान तुरंत किया जाना चाहिए। ठीक है, डिस्चार्ज का प्रकार रोगी के शारीरिक, ये तुरंत बाद ही करना होगा। और वही है इनका भी प्रोसेस, वही TIS नंबर वाला कि 72 घंटे के अंतर आपको ये पूरी प्रक्रिया करवानी होती है। ठीक है, पहले ये भी हो सकता था कि यदि कोई मरीज उसमें है एडमिट और उसको डिस्चार्ज भी कर दिया, लेकिन उसके बाद वो 72 घंटे क्या 5-7 दिन बाद उसकी प्रक्रिया करते थे। ठीक है, तो वो चीज़ें अब ख़त्म कर दी हैं, अब उसमें फिक्स कर दिया है 72 घंटे ही होंगे। RGHS पोर्टल पर रोगी को अस्पताल में भौतिक रूप से डिस्चार्ज करने की तिथि को भी डिस्चार्ज अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए, ये भी इसमें करना अनिवार्य है। मरीज के डिस्चार्ज के समय एक लाइव फोटोग्राफी स्वचालित रूप से ली जाएगी। ठीक है, ऑटो प्रोसेस के तहत ये ली जाएगी कि उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। अगला है इसमें वही बातें जो आप उस समय थी, जब एडमिट कराया था वही समय, डिस्चार्ज के समय भी वही स्थितियां हैं। TIS नंबर, कैप्चर दिनांक, समय के साथ एक स्टाम्प होना चाहिए और इसे TPA-SU को दिखाना जाना चाहिए दावा प्रसंस्करण के समय। भाई जो अस्पताल वाले हैं वो उन्होंने कितना चार्ज लिया है आपको ठीक करने के लिए मरीज को, वो सारा दिखाने के लिए उनको मरीज को एडमिट करने से लेकर के डिस्चार्ज करने तक का पूरा कंप्लीटली एक वीडियोग्राफी के माध्यम से बताना होगा। शल्य चिकित्सक के माध्यम में छुट्टी की तारीख प्रवेश की तारीख से अधिक नहीं होनी चाहिए। शल्य चिकित्सक के मामले में अगर कोई शल्य चिकित्सक हो रहा है तो छुट्टी की तारीख प्रवेश की तारीख से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है, पैकेज या पैकेजों प्रबंधन मामले में स्टार हस्ताक्षर वैध या उच्चतम LOS रहने की अवधि, प्रवेश तिथि प्लस LOC विजय विक्रम, विस्तारित प्रवास के लिए स्वीकृति के दिनों की संख्या होती है। और ये डिस्चार्ज की तिथि से और भी देख सकते हो, कुछ और निर्देश हैं। डिस्चार्ज की तिथि प्रवेश तिथि समय वर्तमान तिथि समय बीच होनी चाहिए, और ये चीज़ें थी इसके अंदर भी, ये चीज़ें थी जो, हाँ एक लाइन और है इसमें ध्यान देने योग्य बातें और लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ध्यान देने योग्य या निकट भविष्य में RGHS से आवेदन में BIS के दौरान IPD डे केयर OPD के मामले में लाभार्थी का आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। अब आप इस चीज़ से RGHS जो लाभ लेना चाहते हैं वो साथी पूरी तरह से सचेत होने की है कि जो भी हॉस्पिटल में आप जाएंगे पहले आपका बायोमेट्रिक किया जाएगा, तब जा कर के ही आप इसका लाभ ले सकेंगे। इसलिए कृपया इसके लिए आवश्यक हार्डवेयर की व्यवस्था करें। ये हॉस्पिटल अपने स्तर पे करेंगे, उनको करना जरूरी है। इसके अलावा RGHS कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके BIS प्रवेश या डिस्चार्ज बनाने की IT कार्य क्षमताओं के साथ साथ सभी सक्रिय अस्पताल उपयोगकर्ताओं के लिए लाइव तस्वीरें लेने की सुविधा भी जल्द लागू की जाएगी। ठीक है, तो ये आज की जो अपडेट थी नई राजस्थान विभाग के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको मैंने था पूरा इंग्लिश में ये वर्जन, लेकिन इसको हिंदी में करके आपको कम्प्लीटली समझाने की पूरी कोशिश की है। फिर भी यदि किसी भी साथी को किसी भी लाइन का या कोई भी थॉट आपको इसमें समझ नहीं आए तो वो भी आप कमेंट्स के रूप में कर सकते हैं। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।